Good morning all of you to my student. Welcome you again in online session of today, and today's subject is Hindi. Lastly, we have learned this much स्वर and व्यंजन और मात्राएं, है ना बच्चों? Let's continue with मात्राएं। और लास्ट हमने जो पढ़ा था उसके बाद आता है ओ की मात्रा, है ना बच्चों? लास्ट हमने कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी थी? डू यू नो एंड रिमेम्बर? याद है आप सबको? हमने पढ़ी थी ओ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, है ना बच्चों? अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों? ओ की मात्रा क लिखा है, क पे ओ की मात्रा इक्वल्स टू क। अब हम देखेंगे इनसे बने शब्द। क्या क्या हो सकते हैं शब्द? पहला ग, ग पे ओ की मात्रा, ल गोल। दूसरा हम लिख सकते हैं म, म पे ओ की मात्रा, र मोर। तीसरा ग, घ पे ओ की मात्रा, दूसरा हम लिख सकते हैं ह पे ओ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा। समोसा, स म पे ओ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, समोसा। फिर हम लिख सकते हैं रोटी, र पे ओ की मात्रा, ट पे बड़ी ई की मात्रा, रोटी। फिर हम लिख सकते हैं तोप, दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं टोकरी, ढोलक। डन? इतना समझ में आया आप सबको? अब ओ की मात्रा से हम किस तरह के वाक्य बना सकते हैं? ठीक है, वाक्य लिखेंगे। पहला, मोहन टोकरी उठाओ। दूसरा हम लिख सकते हैं शोर मत मचाओ। तीसरा वाक्य बच्चों बन सकता है ढोलक को लेकर, ढोलक बजाओ। एक और हम ऐड करेंगे इसमें, मुझे रसोई
कर बताओ। तो इस तरह हम ओ की मात्रा को शब्दों में और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग का मतलब उपयोग कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, ओ की मात्रा हमने शब्दों में कहाँ कहाँ लगाई है और किस तरह से हमने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस होता है, कैसे उसका उच्चार होता है और कैसे वाक्य में इसे हम लिख सकते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मात्रा। और नेक्स्ट आती है, कौन सी मात्रा आती है बच्चों? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा। अब क को हम लेंगे। क को लेते हुए क पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, इधर हम ऊपर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 मात्राएं की है। को, पर हम हाईलाइट करेंगे बाय मेकिंग अ क्लाउड ऑन इट। अब हम आगे शब्द लिखेंगे ओ की मात्रा से। शब्द, शब्द, श ब आधा द, शब्द। ठीक है, अब ओ की मात्रा से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? लेट्स सी। हमारे पास एक शब्द है नौका। नौका पता है ना बच्चों आपको, कहाँ चलाई जाती है नौका? यस, पानी में। फिर हम लिख सकते हैं पौधा। पौधा किसे कहते हैं? प्लांट्स को। मौसी, मौसी किसे कहते हैं? डू यू नो ना प्रॉपरली? यस, सिस्टर ऑफ योर मदर। कौवा, ब्लैक बर्ड। फिफ्थ हम लिख सकते हैं दौड़, रनिंग। द पे ओ की मात्रा। ड के नीचे क्या है? यस, छोटी सी बिंदी। फिर हम लिख सकते हैं कचौड़ी। आ रहा है बच्चों समझ में? सेवेंथ हम लिख सकते हैं खिलौना। औरत, ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ लिख के, ओ र त, औरत, वुमेन इन इंग्लिश। फिर हम लिख सकते एक बड़ा सा शब्द चौकीदार। वॉचमैन को हम हिंदी में चौकीदार कह सकते हैं। अब हम इससे जुड़े वाक्य देखेंगे। ठीक है, ओ की मात्रा से वाक्य। वाक्य किस तरह के हम बना सकते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट, कौवा, कौआ उड़ गया। कौवा उड़ गया। मोहन दौड़ा दौड़ा
आया। तीसरा हम लिख सकते हैं मौसी कचौड़ी लाई। मौसी कचौड़ी लाई। कचौड़ियाँ पसंद है ना आप सबको? हाँ, सबको पसंद है। लास्ट हम लिख सकते हैं माँ ने पकौड़ी या पकौड़ी लिख सकते हैं, पकौड़ियाँ भी लिख सकते हैं, पकौड़ी बनाई। फिनिश। देन आफ्टर ओ हो गया, ओ हो गया। अब हम लिखेंगे, किसकी मात्रा आएगी बच्चों? कैन यू टेल मी? लास्ट टू वी आर लेफ्ट। अब आती है किसकी मात्रा आती है? यस, राइट, अन की मात्रा। अन की मात्रा। क को लेते हुए हम इस पे अन की मात्रा करेंगे। ठीक है बच्चों? लेट्स सी नाउ हियर। क प्लस इक्वल्स टू कन। ठीक है, वाक्य हम लिख सकते हैं। शब्द पहले लिखेंगे, वाक्यों से पहले। शब्द कौन कौन से बन सकते हैं? हम लिखेंगे पहला शब्द रंग। रंग सबको पसंद है। फिर हम लिख सकते हैं झंडा। तीसरा शब्द हम लिख सकते हैं हंस। चौथा शब्द हम लिखेंगे पंखा, जो गर्मियों में बहुत काम लगता है। फिर दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं जंगल। फिर और हम लिख सकते हैं अंडा। और बच्चों हम कौन से शब्द लिख सकते हैं? डू यू नो? लेट्स सी सम और 3 वर्ड्स। ठीक है, और सेवेंथ हम लिख सकते हैं पतंग। पतंग भी सबको पसंद होती है। एवरीबडी इज लाइक इट। अंगूर। अंगूर खट्टे होते हैं। फिर हम लिख सकते हैं अंदर। अंदर आ जाओ। वाक्य हम कौन कौन से लिख सकते हैं? वाक्य हम क्या लिखेंगे? वाक्य हम कौन कौन से लिखेंगे? अंगूर खट्टे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अंगूर खट्टे हैं। दूसरा वाक्य हम कौन कौन सा लिख सकते हैं? बंदर। बंदर भी आ सकता है। ठीक है, बंदर चंचल होते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं पतंग। पतंग को लेके हम बनाएंगे वाक्य। पतंग कहाँ उड़ती है?
बच्चों, पतंग आकाश में उड़ रही है। चौथा वाक्य हम कौन सा बना सकते हैं? जैसे कि मेरे पास 2 कंगन है। कंगन किसे कहते हैं? बैंगल्स को, जो हम हाथ में पहनते हैं। योर मॉम्स ऑल्सो वेयरिंग? नो? फाइन। अब हम नेक्स्ट मात्रा लेंगे अह की। ठीक है बच्चों, अह की मात्रा आएगी अह की मात्रा, राइट? लास्ट वन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट सेशन में, अह से कोई शब्द नहीं होता, लेकिन ये व्यंजनों के साथ मिलकर उसको हेल्प करता है पूर्ण करने में, शब्द को पूरा करने में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली शब्द लिखेंगे। ठीक है, वर्ड्स लिखेंगे इससे रिलेटेड। शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? लेट्स सी। इसको हम व्यंजनों के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। पहला शब्द हम लिख सकते हैं नमः। एवरीवेयर यू हैव सीन व्हेन यू आर वर्शिपिंग योर गॉड। पुनः, किसी को पुनः मीन्स अगेन। तीसरा शब्द हम यूज कर सकते हैं प्रातः, और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है प्रातः काल। प्रातः काल हमें जल्दी उठना चाहिए। लास्ट हम इससे एक और लिख सकते हैं अंततः। ठीक है बच्चों, अब वाक्य हम लिखेंगे अह से। ठीक है, वाक्य कौन कौन से आ सकते हैं? लेट्स सी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट हार्ड। वाक्य लिखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हम लिख सकते हैं पुनः। पुनः का मतलब मैंने आपको बताया था अगेन। पुनः, जैसे कोई हमें कुछ काम दे रहा है, जैसे कि पुनः दांत साफ करो। ठीक है बच्चों, फिर हम लिख सकते हैं प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। तीसरा वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे कि हम वर्शिप करते हैं, मीन्स जब भी हम गॉड को, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब हमारे सामने एक छोटा सा मंत्र आता है, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, या हम लिख सकते हैं ओम नमः शिवाय। These are the simple sentences। ठीक है, हम सिंपल भी वाक्य लिख सकते हैं जो हमने कहीं पे देखे हुए हैं। ठीक है, दिस इज हियर वी फिनिश आवर मात्राएं
रिलेटेड टू स्वर। ठीक है, स्वर से जितने भी हमें शब्द और वाक्य थे ये हमने देखे यहाँ पे, और आपको समझ में आ गया हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके उच्चारण कैसे और कहाँ पे हो सकते हैं, कैसी कैसी मात्राएं कहाँ पे आ सकती है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। इन हिंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदी बोलने में इजी है लेकिन लिखने में उतना ही हमें कठिन लगती है। ठीक है, तो इससे अच्छा हमारे पास क्या है, चॉइस है, ऑप्शन है कि हम उसे धीरे धीरे से पढ़ते हुए, जब भी हम रीडिंग करें तो उसे बोलते हुए याद करें। मात्राओं को हमेशा स्लोली स्लोली रीड करते हुए हम बोलें, जिससे हमें ये चीज़ें याद रह जाएं। ठीक है, अंडरस्टूड। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन दैट छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लगेगी और बड़ी ई की मात्रा किस तरह लगेगी? यस, राइट हैंड साइड। ओके, गॉट इट? थैंक यू हियर। Let's meet you again in the next Hindi session. Thank you.